Good morning class. Now I will discuss on remaining parts of cutting tool material which I have discussed in earlier video. इसमें बात किया जा रहा था कि कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स के ऊपर कि भाई कौन कौन से कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स होंगे। तो वो कटिंग टूल मटेरियल्स आपके हाई कार्बन स्टील हो सकते हैं, हाई स्पीड स्टील हो सकते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड हो सकता है और सेरेमिक हो सकता है। अब ये कॉमन कटिंग टूल मटेरियल जो हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, ये कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स जनरली लेथ और मिलिंग और इन कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात कर ले हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर, तो वहाँ पे टूल की हार्डनेस का उतना इफेक्ट क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है मटेरियल रिमूवल पे। तो अनकन्वेंशनल के ऊपर ही हम बात नहीं करना है, हम लोग कन्वेंशनल के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए कन्वेंशनल में बोला गया है कि भाई जो टूल है वो हार्डर होना चाहिए वर्कपीस सेट एलिवेटेड टेम्परेचर। लेकिन ये कन्वेंशनल के ऊपर ठीक है, अनकन्वेंशनल में ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम कन्वेंशनल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या कहा गया, कन्वेंशनल मशीनिंग में कुछ बातें आपको कही नहीं है। वो क्या कहा गया कि मतलब जो टूल की हार्डनेस है वो वर्कपीस की हार्डनेस से ज़्यादा होनी चाहिए एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टफ होना चाहिए टूल टू विदस्टैंड द शॉक, है ना, और लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए, वेरिंग रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी लो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो होना चाहिए जिससे कि क्या कहते हैं हीट ज़्यादा न जनरेट हो, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मान लिया हीट जो भी जनरेट हुई है उसको आसानी से हम डिसिपिएट कर सकें। तो ये प्रॉपर्टीज थी। अब बात करते हैं कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स। तो कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स जैसे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड और सेरेमिक, इस तरीके की मटेरियल्स आपके कॉमन कटिंग टूल मटेरियल्स हैं। लेकिन जब ग्राइंडिंग वगैरह की बात करते हैं और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जैसे, तो मान लिया एब्रेसिव जेट मशीनिंग इस तरीके से जहाँ एब्रेसिव पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके टूल मटेरियल आएंगे वो कहलाएंगे सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिना इसको बोलते हैं, डायमंड। तो ये सब आपके कटिंग टूल मटेरियल्स उस केस में आएंगे जैसे ग्राइंडिंग केस में, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताने वाली चीज है, जिसे द कोटेड कार्बाइड्स आर यूज्ड फॉर मशीनिंग सुपर एलॉय। जो कार्बाइड आप इस्तेमाल करते हैं जैसे सीमेंटेड कार्बाइड है, यहाँ टंगस्टन कार्बाइड वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो बेसिकली सुपर एलॉय के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोटेड कार्बाइड का इस्तेमाल जो है सुपर एलॉय के मशीनिंग के लिए करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई सेरेमिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये L2O3 है, जो एल्युमिना है L2O3 है, वो मे बी डायरेक्टली यूज्ड एज ए कटिंग टूल्स। इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, दो दे आर हाईली मतलब ये ज़्यादा टेम्परेचर और वी रेजिस्टेंट के लिए है। फ्रैक्चर में भी कॉज बाय शॉक के कारण यहाँ पे फ्रैक्चर आकर कर सकता है। इसलिए हम इस तरीके के टूल को ज़्यादा हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। therefore such tools are used for very high speed but only for light and smooth continuous cuts, ठीक है। तो हाई स्पीड के लिए करते हैं, लेकिन लाइट और स्मूथ और कंटिन्यूस कट के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फिगर बनाया गया है, ग्राफ शो किया गया है, वो हार्डनेस और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है। और ये कहा गया है कि जैसे टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इसका वेरिएशन विथ टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनका बर्नल हार्डनेस नंबर, हार्डनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप ये देखेंगे कि अगर आप हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ आपका जो हार्डनेस है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। जबकि हाई स्पीड स्टील में ये देखा जा रहा है कि थोड़ा कम
इसमें भी कम हो रहा है, लेकिन उसके हाई कार्बन स्पीड के रिस्पेक्ट में कम ब्रिटल हार्डनेस नंबर का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब हार्डनेस कम रिड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू हाई कार्बन स्टील। बट अगर आप टंगस्टन कार्बाइड को देखेंगे तो इस पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर का इसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है हार्डनेस के ऊपर। तो उसमें दिखाया गया द वेरिएशन ऑफ हार्डनेस विद टेम्परेचर फॉर कॉमन टूल मटेरियल्स। तो ये सब बात की गई है। और आप जिसे मान लिया ये कहा गया कि आपका जो हाई कार्बन स्टील है वो बेसिकली कौन कौन सा कंपोनेंट उसका हाई कार्बन स्टील के केस में कार्बन परसेंटेज वगैरह इससे है 0.75 और टंगस्टन है 18 और क्रोमियम है 4, वैनेडियम है 1। इसीलिए लिखा गया है कि हाई स्पीड स्टील के केस में बता रहा है 1841 लिखा गया है। और मैंगनीज है आपका 0.6% और रेस्ट आपका आयरन है। जबकि कार्बन स्टील के केस में 0.9% कार्बन है और मैंगनीज है 0.6% और रेस्ट आपका आयरन है। ठीक है। अब ये ग्राफ ये आपको बता रहा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तीनों में आपको देखने को मिल रहा है कि भाई उसका हार्डनेस रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो बदल रही है। इसीलिए कहा गया कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर द हार्डनेस ऑफ द टूल शुड बी मोर देन द वर्क पीस। मतलब वर्क पीस से ज्यादा हार्डनेस होनी चाहिए टूल की, कब? एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो ये पार्ट आपका कटिंग टूल पे बेस्ड है। अब बात करते हैं कि भाई अलग अलग जो मटेरियल है कटिंग टूल मटेरियल उनकी स्पीड का क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे मतलब कार्बन स्टील उनका कटिंग स्पीड 5 मीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई स्पीड स्टील का 30 मीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीमेंट मैक्सिमम ये वैल्यू है। सीमेंटेड कार्बाइड का आपका 150 मीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोटेड कार्बाइड का 350 मीटर पर मिनट। इसी हिसाब से सेरेमिक का 600 मीटर पर मिनट से ज़्यादा इसकी स्पीड कटिंग टूल की कटिंग स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको ज़्यादा कटिंग स्पीड का यूज करना है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप सेरेमिक का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया कटिंग टूल मटेरियल का। ठीक है। ओके, थैंक यू।